मौजूद ने सबसे पहली बात कही कि वो मुझे बड़ी अंदर तक टच की। इनका टाइपिंग सेंटर वहीं दिल्ली में है, तो बोले कोई अगर विकलांग कोई व्यक्ति आ जाए, असहाय आ जाए, उसके पास कुछ नहीं है, गरीब घर का है, तो उसको फ्री टाइपिंग सिखाता हूँ, उससे मैं पैसा भी नहीं लेता। तो ये जो पहला लक्ष्य है, सबसे बड़ा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और थैंक यू चौधरी जी, 1-2-3 सेमेस्टर आपको छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा आप बताइए जर्नी के बारे में, कैसे शुरू हुई और क्या क्या रिपोर्ट आपकी? थैंक यू वेरी मच सर। भानु सर, हरी सर और जितने भी विराजमान यहाँ मेरे अध्यापक, प्रिय अध्यापक हैं, उन सबको तय हृदय जो है मेरा स्नेह, प्रेम और मेरा जो प्रणाम। और मेरे जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को, उन सबके लिए मेरा स्नेह। मैं डॉक्टर ऑनरी विनोद कुमार चौधरी, टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ केबीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, 21 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर और एक सराहनीय टीचर। मैं रिकॉर्ड्स के माध्यम से पहले शुरुआत करना चाहूँगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है, अगर आप ठान लें। अगर आप ठान लें मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगर वो अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और बड़ी सोच रखता है, पहली चीज तो ये आनी चाहिए कि सोच आनी चाहिए कि मुझे करना है तो बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा सोचना है हमेशा, और फिर उस पर मेहनत करनी है। प्रतिदिन निरंतर जिस तरह से योग हमें सिखाता है कि रोज हमें अभ्यास करना है, रोज हमें आसन पढ़ना है, नियम और यम से जुड़ना है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना है। मैंने भी किया। मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंटर रहा हूँ, स्कूल खेला हुआ हूँ, मेरी अच्छी रनिंग थी। मिल्खा सिंह मेरे प्रेरणा थे और इंडिया के लिए मेडल्स ओलंपिक्स में लाना चाहता था। बहुत साधारण परिवार से रहा, सोच बड़ी रखी बचपन से कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मेहनत की, बहुत सारी समस्याएं आई जो आप लोगों के साथ भी आती हैं, और प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है, लेकिन रुका नहीं, थका नहीं, हमेशा कुछ करता रहा, नई सोच रखी, नई उमंग रखी। एथलेटिक्स रोते हुए छोड़ा, फाइनेंशियली दिक्कतें, फैमिली का सपोर्ट ना होना, लेकिन फेस पे फिर मुस्कान, फिर वही स्ट्रगल से मैंने शुरुआत किया। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को टाइप करते हुए देखा जी न्यूज पे, तो मेरे अंदर की दोबारा से चैंपियनशिप वाली भावना जग गई। कहते हैं खिलाड़ी कभी बुढ़ा नहीं होता, वह हमेशा यंग रहता है। जैसे योगा गुरु या योगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो योग कर रहे हैं, वो कभी बुढ़े नहीं हो सकते, और 100 में भी जो है दुनिया को हिला सकते। वैसी जो है मेरी भी सोच है, मैं भी चाहता हूँ कि 100 में भी कुछ रिपोर्ट्स बनाऊंगे और जाना है। तो मैंने वहाँ से टाइपिंग को सीखा। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी पहला रिकॉर्ड नोज टाइपिंग का था। मैंने नोज से टाइपिंग किया, लोग हंसते थे मेरे ऊपर, यार ये टाइपिंग नोज से टाइप। तो मैंने उनकी मजाक को जो है ना, ये चीज मैंने अपने डाला कि मैं मजाक तो बना। और कहते भी हैं जब आपका मजाक उड़ता है, जब आपको लोग पागल कहने लगते हैं कि पागल है, तो समझिए आप सही रास्ते पे। तो ये मत सोचो कि हाँ भाई मेरा मजाक उड़ रहा है या दुनिया मुझे पागल कह रही है। तुम करेक्ट रास्ते पे हो, इसलिए वो कह रहे हैं। मैंने भी यही चीज अपने अंदर मन में ढाली। मुझे पता था सपोर्ट कहीं से नहीं मिलना है, लगा 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड, 7 रिकॉर्ड, 8 रिकॉर्ड, 9 रिकॉर्ड, 10 में लोग ठहर जाते हैं। 10 और बस से नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 मास्टर ब्लास्टर, जिसको मैंने गोल बनाया था कि मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन क्रिकेट के भगवान का रिकॉर्ड तोड़ना है। मैंने इसे क्रिकेट पे देखा है। इसने ग्राउंड में जो इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, भारत का नाम रोशन किया है, क्यों ना मैं इसका रिकॉर्ड ब्रेक करूं और मैं भी अपना भारत में जो अपना नाम वर्चस्व रूप में लहराऊं, तिरंगे झंडे का नाम शान पूरे विश्व स्तर पे
जो है ऊंचा करूं, और मैंने ऐसा ही किया। ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभ्यास, कठोर परिश्रम ने वह सफलता मुझे दिलाई, और मैं आज 21 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के इंडिया का जो है, मुझे लगता है हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड होल्डर हूं, जिससे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैं वही नहीं रुका, मैंने कई डिपार्टमेंट, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब्स किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, सीबीआई में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज में, बहुत कुछ सीखा, बड़ों से, छोटों से, टीचर से, स्टूडेंट से, सोसाइटी से, और जो सीखा वह मैं अपने बच्चों में देता हूँ, और वो देता रहूँगा मरते समय। बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में, और कभी ना झुकना यह अगलो सर की खासियत है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी ना झुके, मेरे साथ जो मेरे साथ आए वह भी ना झुके, वह सारी खुशियां पा सके जो वह पाना चाहता है, और यह संभव है अगर आप ठान ले। मैंने अपना सेंटर खोला, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, बड़ी पावरफुल स्टोरी है। जब मैं चाहता हूँ मुझ पर एक फिल्म बने, सुल्तान और दंगल तो बहुतों ने देखी है, तुरंत पास IPS भी देखी है, तो एक टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया की, उसमें मैं यह चीज बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं कितने नीचे से रहा, मैंने कितने स्ट्रगल्स किए, मेरे को रियल में एक सपना है। कहते हैं योग में आप जब सोचने लगते हो तो आपको अपनी जिंदगी अंदर की चीजें दिखने लगती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं आज जब मैं प्रैक्टिस पे आया, वर्कशॉप लिया, मेरा सौभाग्य है। मैं जोशी सर को मैं अपनी तरफ से हृदय धन्यवाद देना चाहूँगा, वाइस चांसलर महोदय जी को मैं स्टेट के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कितना सुंदर यूनिवर्सिटी बनाया आपने। वह व्यक्ति जो पढ़ना भूल गए, वह व्यक्ति जो चाहते हैं आगे बढ़ना, उसको उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने एक चांस दिया, मौका दिया कि यहाँ से बच्चे आगे बढ़े। यहाँ मैंने कई व्यक्तित्व थे जो मेरे अंदर से ही, मेरे स्टूडेंट्स हैं सर, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए और आएंगे और कुछ सीखेंगे और समाज के लिए कुछ देंगे। वहीं से मेरे को एक ड्रीम आया, एक सपने के माध्यम से छोटा सा 1 मिनट का ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये रियल स्टोरी है, बहुत स्ट्रगल से वो मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने डिसीजन मेकर इंसान रहा हूँ बचपन में। हमेशा ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना, हार्ड वर्कर रहना, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटे से प्रेम, और कभी ना हार मानना, यह मेरा मतलब एक मेरे ब्लड के अंदर। मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा था, मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज में 9 रिपोर्ट्स बनाए, PTI में छाया, पूरे इंडिया, रेडियो चैनल, पूरे विश्व में मेरे न्यूज पब्लिकेशन हुए। लेकिन कहते हैं जहां आपको कदर ना हो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, और मैं वैसा ही हूँ। मैं बोल्ड डिसीजन मेकर हूँ, कोई का नहीं हूँ मैं। कितना बड़ा मेरे सामने कोई नहीं, बड़ा हुआ है जो स्वभाव से नर्म हो, चाहे वो पियोन है, MTS है, उसके लिए मैं सर्वस्तक हूँ। वो मुझसे प्रेम से कुछ भी कहेगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा ऐसे है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, स्टेज के माध्यम से भी बोलता हूँ। रिस्पेक्ट उसी की होनी चाहिए जो रिस्पेक्ट दिखाए। अगर मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है रिस्पेक्ट देना। मुझे एक ड्रीम्स आया, उस ड्रीम्स में ये था कि मैं JNU को छोड़ रहा हूँ। मेरी 3 बिटियां हैं, 1 बेटा है, और मैंने अपनी फैमिली से एक डिस्कस किया कि मैं ये नौकरी को छोड़ रहा हूँ। तो मेरे बच्चे कहते हैं सर कि नहीं नहीं, ये हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हम कहाँ से भूखे मर जाएंगे। तो एक आवाज है मेरे सामने, वो जैसे धुंध होता है, ठंड का समय होता है, ग्राउंड था, सर। मैंने देखा कोई नहीं, फिर मैंने कहा नहीं मैं जॉब छोड़ूंगा, मैं अपना सेंटर खोलूंगा, मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूंगा। फिर मेरे बच्चों ने पकड़ लिया, नहीं बाबा बाबा नहीं 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 नहीं। तब वहां से फिर एक आवाज आई, सर। और जब मैंने ध्यान से देखा तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, बहुत सारे बच्चे हाथ उठा के कह रहे थे सर मैं भी तो हूं, मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं। इस
रियल स्टोरीज ने मेरी जो लाइफ में चेंजिंग थी, मैं नेक्स्ट डे गया, वाइस चांसलर महोदय को लेटर्स मारा, अपने डीन्स को मारा, कॉपी टू रजिस्ट्रार, और उसी दिन रेजिग्नेशन दे दी। और मैंने अपना सेंटर, मुझे पता था मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, किसी की भी वाइफ ये नहीं कहेगी कि भाई तू ये ऐसा बोल्ड डिसीजन ले जिसमें भाई मेरे बच्चे भूखे मर जाए। मैंने उसे बड़ा संभाला, मैंने अपना माइंड सेट पहले ही कर रखा था। मैं APML में गया, रमेश अग्रवाल जी जो मेरे मित्र भी हैं और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, टर्नओवर 1,100 करोड़ से प्लस है एक महीने का। उनसे मैंने सीखा कि कैसे बिजनेस होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेस क्या होता है, लीगल सेल क्या होता है। सर ने मुझे पूरा जो है कहा आप सीख सकते हो। इतना रिस्पेक्ट दिया मेरे को, आज भी देते हैं, बहुत प्यार से मेरे से बात करते हैं। इतना बड़े इंसान होते हुए भी उनका दिल इतना जो है हर किसी के लिए पिघला रहता है। यही बड़े आदमी की खासियत है। फिर मैंने 1 महीना सीखा और फिर वहां से भी रेजिग्नेशन दे दिया और अपना सेंटर खोला जहाँ 2 बच्चे आ गए। और आज की डेट में बस अपनी बात को छोटा करना चाहूँगा, मैंने बहुत अच्छा काम किया। आज 120 प्लस बच्चे हैं मेरे पास। हर साल 5 से 10 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेते हैं मेरे यहाँ से। मैं टाइपिंग सिखाता हूँ और ऐसी टाइपिंग सिखाता हूँ कि दुनिया में कोई नहीं सिखा। कहते हैं ना योगा गुरु, जहाँ आप गए किसके कौन से अपने योगा गुरु में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? रामदेव जी का। गए तो फिट होके आ गए, यानी दिन किसी का भी जो बड़ा है वैसे भी नो सर। मैं उसका एक अच्छा स्पेशलाइज्ड फील्ड है मेरा टाइपिंग। किसी की टाइपिंग अगर DSSB SSC भारत सरकार का कोई भी महकमा हो और रह जाए, मतलब उसका रिटर्न हो जाए और उसके बाद टाइपिंग आ जाए तो मेरे पास आ सकता है। और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए स्पेशल हर तरीके से मदद किया जाएगा। सर ने जैसे बताया, मैं डिसेबल्स अनप्रिविलेज बच्चों पे काम करता हूँ और मैंने बड़ी आत्मसंतुष्टि। कर्म ही सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं सारे योग ना करो, आसन प्राणायाम एक बार को भूल जाओ, लेकिन कर्म जरूर करो। ये सबसे बड़ा। आपके बहुत रोल्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कम से कम कर्म तो कर सकते हो। अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अपने को मजबूत रखना। तो टाइम का अभाव है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा टॉक भी है, तो मैं इसी तरह से मेरे को बहुत खुशी है। मैं लास्ट अपना अपने वीडियो दिखाना होगा तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले वीडियो कला करते हैं, फेसबुक में आप देख लीजिएगा। और बाकी मेरी बहुत मीडियाज हैं, मैं हर जगह हूँ। सोनी सूद ने मेरा GNP पे किया था, हर बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने मेरे को कवर किया। और एक्टर्स ने भी, सोनी सूद को तो आप जानते हो, GNP पे उसने मेरा शूट किया था, मेरा नाम लेके हर तरीके से। तो बहुत सारे वीडियो देख रही, बहुत सारे वीडियोज हैं, अच्छा काम किया है। तो मैं बस अपनी बारी को ध्यान देता रहूँगा और सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यू आर लकी कि आपने योगा को, सभी सहपाठियों, हाँ सभी सहपाठियों को, कि आपने योगा जैसे सब आप भी सहपाठी हैं। थैंक यू वेरी मच।